हाल ही के दिनों में एक न्यूज़ काफ़ी वर्ल्ड वाइड पर मीडिया सारे वर्ल्ड की मीडिया उन्हें कवरेज करके दिखा रही है। वो हस्ती का नाम है सुनीता विलियम, जिन्होंने स्पेस में 4 दिनों के लिए किसी शोध के लिए गई थी, लेकिन आवश्यक किसी कारणवश उनका यान में खराबी के कारण 8 दिनों के बजाय 9 महीना वहाँ उन्हें गुजारना पड़ा स्पेस स्टेशन पर। आइए हम बताते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISSA में उपलब्ध सुविधाएं क्या क्या होती है। आखिर वो 8 दिनों के काम के लिए गए थी, लेकिन 9 महीने बाद वो पृथ्वी पर वापस आती हैं। क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटी होते हैं स्पेस इंटरनेशनल स्टेशन पर। ISS एक उन्नत अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए कई सुविधाएं प्रदान करती है। प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार होती है जो कभी आपने सुना भी नहीं होगा और न जाना होगा। तो आइए मैं अपने इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या उसमें सुविधाएं अवेलेबल होती है एक साइंटिस्ट के लिए जो ऊपर स्पेस सेंटर में जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं होती हैं। माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण में जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रयोग, दवा और नई तकनीकों का परीक्षण, खगोल विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और जलवायु अध्ययन के लिए वहाँ पर इस सारे इक्विपमेंट अवेलेबल होता है। दूसरा है जीवन समर्थन प्रणाली। वहाँ जीवन जीने के लिए भी कैसे जिया जाएगा, कैसे सांस लिया जाएगा, सब व्यवस्था वहाँ पर रहती है। ऑक्सीजन उत्पादन करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने की प्रणाली भी वहाँ पर लगाई रहती है। जल पुनर्चक्रण प्रणाली जो मूत्र और पसीने से भी पानी निकालकर पुनः उपयोग करती है, यह तकनीक भी वहाँ पर लगाया जाता है। तापमान नियंत्रण प्रणाली भी वहाँ पर रहता है। तीसरा मैं आपको बताता हूँ कि अंतरिक्ष यात्रियों के रहने की सुविधा, व्यक्तिगत सोने के लिए केबिन होता है, व्यायाम करने के लिए ट्रेडमिल और साइकिलिंग मशीन, हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए खाने पीने की सुविधाएं, फ्रीज, ड्राई और विशेष रूप से तैयार खाद्य पदार्थ होता है। आपको बताते हैं कि मनोरंजन के लिए फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, वीडियो कॉल करना और पृथ्वी पर बात करना, ये भी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल होता है। चौथा आपको बताता हूं कि संचार प्रणाली, पृथ्वी से संपर्क बनाए रखने के लिए रेडियो और इंटरनेट कनेक्शन, वीडियो कॉल और संदेश भेजने की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध होती है। डॉकिंग और आपूर्ति प्रणाली, मालवाहक यान जैसे स्पेस एक्स, ड्रैगन, सोयूज से आपूर्ति लाने की सुविधा। नए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आने जाने के लिए डॉकिंग पोर्ट बनाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रोबोटिक सिस्टम कनाडम 2 क्या है। दोबारा नाम मैं आपको दोहराता हूं कि रोबोटिक सिस्टम कनाडम 2 एक चंद्रमा 2 नामक रोबोटिक आर्म जो स्पेस क्राफ्ट को पकड़ने और मरम्मत करने में मदद करता है। बाहरी उपकरणों को स्थापित और मरम्मत करने के लिए स्वचालित सिस्टम होता है। अंतरिक्ष में बाहर जाने के लिए EVA की सुविधा, स्पेस वॉक, एक्स्ट्रा वहाँ पर रेगुलर एक्टिविटी होता है। वहाँ पर एक वाहन भी रहता है जो EVA के लिए विशेष स्पेस सूट होता है जो रेडिएशन से बचाता है। वो सूट पहनकर जो आप देखेंगे कि हैमलेट और स्पेस सूट पहनकर उन लोग बाहर निकलते हैं। स्टेशन के बाहरी हिस्सों में की मरम्मत और वैज्ञानिक उपकरण की स्थापित करने की सुविधा भी होती है। जैसे स्पेस सेंटर में कुछ क्रैक हो गया हो, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हो, तो उन्हें मरम्मत के लिए व्यवस्था भी होती है। ISS न केवल वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए बल्कि भविष्य में मंगल और चंद्रमा मिशनों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS विज्ञान सहयोग और भविष्य की ओर बढ़ता कदम एक बहुत बड़ा क्रांति ला रही है। इससे प्रतीत होता है कि आने वाले टाइम में मंगल ग्रह पर भी अब लोग रह पाएंगे। ये विज्ञान टेक्नोलॉजी है। और हमारा भारत देश एक ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति ही होती है। हिंदू, मुसलमान और सिर्फ सत्ता के भूखे लोग यहाँ पर हैं। अमेरिका क्या कर रहा है आप सुन रहे हैं इस रिपोर्ट में। 20 मार्च 2025 वर्ल्ड स्पेस न्यूज के
रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में मानवता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस आधुनिक विज्ञान और अंतरिक्ष सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा यह स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिक परीक्षण और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 1998 में इसके पहले मॉडल के लॉन्च के बाद आईएसएस में 18 देशों के सहयोग से कई शोध और अभियानों को अंजाम दिया गया। इस स्पेस स्टेशन का निर्माण से लेकर आपको अभी का जो प्रेजेंट में चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विज्ञान और अनुसंधान का केंद्र क्या है? आईएसएस का मुख्य उद्देश्य माइक्रोग्रेविटी वातावरण में प्रयोग करना, जो पृथ्वी पर संभव नहीं है। हाल ही में नासा और ईएसए के वैज्ञानिक ने अंतरिक्ष में कृत्रिम ऊतकों टिश्यू को विकसित करने के लिए एक नया प्रयोग किया, जो भविष्य में अंग प्रत्यारोपण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। इसके अलावा माइक्रोग्रेविटी में दवाओं की प्रभावशीलता पर किए गए अध्ययन कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। आईएसएस का पर जलवायु परिवर्तन पर शोध भी किया जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल में हो रहे परिवर्तनों को निगरानी कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट को समझने में मदद मिल रही है। समझिए, सारा काम स्पेस सेंटर से देखा जा रहा है और किया जा रहा है। अंतरिक्ष में जीवन चुनौतियां और समाधान। अंतरिक्ष में रहना आसान नहीं है। आईएसएस पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए विशेष प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना पड़ता है। वे फ्रीज ड्राई भोजन खाते हैं, विशेष रूप से डिजाइन किए गए शौचालय का उपयोग करते हैं और हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती बनाए रखने के लिए प्रतिदिन 2 घंटे व्यायाम करते हैं। समझिए, इंसान आज वायुमंडल पे जो है तो 15 मिनट अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए नहीं निकालते एक्सरसाइज करने के लिए। वो 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, वो भी निर्वात जगह में जहाँ ऑक्सीजन ना हो, ग्रेविटी शून्य हो। हाल ही में आईएसएस को एक छोटे माइक्रोमीटर अराइड टकराव का सामना करना पड़ा, जिससे इसके थर्मल सेल को हल्का नुकसान हुआ। नासा और रेसोकोमोस के इंजीनियरों ने स्थिति को मॉनिटर किया और जल्द ही से ठीक करने के लिए योजना बनाई जा रही है। यह घटना अंतरिक्ष में सुरक्षा की चुनौतियों को दर्शाता है और भविष्य में और अधिक उन्नत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को इंगित करती है। आईएसएस का भविष्य, नई योजनाएं और बदलाव क्या है? नासा ने 2030 तक आईएसएस को धीरे धीरे बंद करने और इसे प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की योजना बनाई है। स्पेसएक्स, टेस्ला और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियों कमर्शियल स्पेस स्टेशन बनाने पर काम कर रही है, जो आईएसएस की जगह ले सकते हैं। इसके अलावा नासा और ईएस चंद्रमा की कक्षा में गेटवे नामक नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना ला रही है, जो भविष्य में मंगल मिशन का आधार बनेगा। इन सारे स्टोरी के बीच, इस सारे कहानियों के बीच में अंतिम में तथ्य क्या निकलता है, मैं आपको बताता हूं। आईएसएस केवल विज्ञान और तकनीकी का केंद्र नहीं, बल्कि यह एक विभिन्न देशों के बीच सहयोग और शांति का प्रतीक भी है। यह स्टेशन भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अभियानों की नींव रख रहा है और मानवता के अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की संभावनाओं और मजबूत कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह नए अंतरिक्ष अभियानों की प्रेरणा बनेगा और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक योगदान देगा। अब देख रहे होंगे कि अमेरिका कितना आगे बढ़ चुका है। हमारे देश में चंद्रशेखर वेंकट के मरने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम आए। एपीजे अब्दुल कलाम के मरने के बाद अभी तत्काल में इसरो के साइंटिस्ट को छुड़ाकर, मैं बताता हूँ, इसरो वाले को छुड़ाकर अभी कोई सा साइंटिस्ट हमारे देश में नहीं आया है और नहीं बन पाए हैं। साइंटिस्ट बन भी पा रहे तो हमारा भारत देश उन्हें इज्जत नहीं देती। वो बड़े बड़े पैकेज, बड़े बड़े पैसे
के ऑफर के कारण वो विदेशों में चले जाते हैं। आज ये सुनीता विलियम का जो बात पूरा वर्ल्ड के मीडिया कवरेज में दिखा रही है ब्रेकिंग न्यूज़ में, वो भी सुनीता विलियम्स गुजरात की थी। लेकिन हमारे देश में संसाधन की ना होने के कारण वो अमेरिका के नागरिक बन गए। कितना हमारे देश में विडंबना है। आज हमारे देश में पॉलिटिशियन पार्टी 1,000 करोड़ रुपए एक इलेक्शन में खर्च करते हैं, एक पीआर कैंपिंग के लिए खर्च करते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जितना पैसा लग जाए सियासी और कुर्सी जा ना पाए, कुर्सी नहीं छूटनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में टेक्नोलॉजी और साइंटिस्ट जो बच्चे बनना चाहते हैं वो आज स्टार्टअप चाय बेच रहे हैं। एमबीए किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ लड़के, मास कम्युनिकेशन किए हुए लड़के प्राइवेट जॉब में अपने सेक्टर से अलग सेक्टरों में जॉब कर रहे हैं। यह हमारा भारत देश का बदलता तस्वीर है। आप इस पे क्या कहेंगे? यह हमारा भारत देश है और हम सब बात करते हैं विश्व गुरु बनने का। सोचिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए आप खुद से अपनी तैयारी करें, क्योंकि जीवन आपका है तो आप ही जानेंगे कि हमें क्या करना है। दूसरे पे कभी भरोसा ना करें। जय हिंद, नमस्कार।